10 मील दूर गांव में एक शदीद बीमार आदमी मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। एक शदीद बर्फानी तूफान की वजह से जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए। मेरे पास एक बग्गी थी, छोटी बग्गी, बड़े पहियों वाली, जो हमारे कस्बे की सड़कों के लिए बिल्कुल मौजूद थी। मैं हाथ में आलात का थैला पकड़े, गर्म खाद वाला कोट पहले ही से सफर के लिए तैयार चलने खा, लेकिन घोड़ा नहीं था। बग्गी में जोतने के लिए कोई घोड़ा नहीं था। मेरा अपना घोड़ा इस शदीद सर्दी में ज्यादा मुशक्कत के नतीजे में कल रात मर गया और अब मेरी मुलाजमा घोड़ा उधार मांगने गांव में इधर उधर भाग रही। मुझे मालूम है कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं लाचार बेबस वहीं खड़ा रहा। मुसलसल बर्फ गिरने की वजह से मेरा जिस्म बर्फ से ढका जा रहा था, लेकिन मैं और भी ज्यादा मुतहर्रिक होता जा रहा था। मुझे सामने दरवाजे से हाथ में राइफल लिए मेरी मुलाजमा आती दिखाई दी, अकेली। जाहिर है ऐसे सफर के लिए कौन अपना घोड़ा उठा देगा। मैं बेबसी से बेमकसद सहन में इधर उधर टहलने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बेबसी के आलम में मैंने एक बोचीदा दरवाजे को लात मारी। दरवाजा अपने कब्जों पर झूलने लगा। ये एक पुराना सुअर खाना था जो बरसों से बंद था। अंदर एक रस्सी पर एक पुरानी लैंटर्न जिसकी रोशनी बहुत धीमी धीमी लटक रही। अंदर से ऐसी खुशबू, ऐसी गर्मी बाहर आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि अभी घोड़े बाहर आ जाएंगे। एक आदमी नीली आंखों, चौड़े चेहरे वाला, घुटनों के बल रिंगता हुआ छोटे दरवाजे में से बाहर आया। क्या मैं घोड़े जोत दूं? उसने मेरे नजदीक खड़े होते हुए कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या जवाब दूं। मैं यह अंदाजा लगाने के लिए अंदर क्या है झांकने की कोशिश करने लगा। मेरी मुलाजमा मेरे साथ ही खड़ी थी, कहने लगी, आप नहीं जानते आपके घर में क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं। और हम दोनों हंसने लगे। आदमी ने दोनों को मौजूदा तरीके से सलाम किया। मेरे भाई, मेरी बहन, आप दोनों को मेरा सलाम पहुंचे। दो घोड़े कदावर मजबूत पट्टे वाले एक दूसरे को धकेलते हुए चलते हुए बाहर आए। उनकी मजबूत टांगे उनके पेट से चिपकी हुई थी। छोटे दरवाजे में से बमुश्किल बाहर आए। जो ही बाहर आके सीधे खड़े हुए और भी ज्यादा लहीम शहीन दिखने लगे। उनके जिस्मों से भाग उठ रही थी। जाओ, जाके उसकी मदद करो, मैंने अपनी मुलाजमा से कहा। मेरा हुक्म मिलते ही फौरन ही मेरी मुलाजमा उसकी तरफ भागी कि उसकी मदद करे। जो ही वो उस आदमी के नजदीक पहुंची, उस आदमी ने उसको पकड़ के दबोच लिया। उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक खींच कर काट लिया। वो चीखती हुई मेरी तरफ भागी। उसके गाल पे दांतों के निशान थे जो सुर्ख नजर आ रहे थे। तुम दरिंदे हो, मैं गुस्से से चिल्लाया। क्या मैं दुर्रे से तुम्हारी खाल खींचूं? फिर मुझे ये ख्याल आता है कि ये तो एक अजनबी आदमी है जिसे मैं नहीं जानता कि ये कहाँ से आया है। ये तो रज़ाकाराना तौर पे मेरी मदद कर रहा है। उस आदमी ने मेरी धमकी को एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा दिया जैसे उसने सुना ही ना हो, और घोड़ों के साथ मसरूफ रहा। फिर मेरी तरफ पलटता है और कहता है, सवार हो जाएं, सब तैयार है। मैंने आज से पहले कभी इतने शानदार, इतने खूबसूरत घोड़ों की सवारी नहीं की थी। मैं खुशी खुशी भर्ती में सवार हो गया। गाड़ी मैं चलाऊंगा क्योंकि तुम्हें रास्ते कहीं नहीं। मैं उससे कहता हूँ, हाँ गाड़ी आप ही चलाइएगा क्योंकि मैं आपके साथ नहीं जाना। तो उससे कहता है, मैं यहाँ आपकी मुलाजमा के साथ ठहरूंगा। मेरी मुलाजमा चीखती हुई घर के अंदर भागी, जैसे उसे अंदाजा हो गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जो ही वो घर के अंदर भागी, मुझे दरवाजे की चिटखनी चढ़ाने और ताले में चाबी घुमाने की आवाज आती है। और फिर मैं देखता हूँ कि उसने राहदारी और तमाम कमरों की तमाम बत्तियां बुझा दी ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। नहीं, तुमको मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं भी सफर पे नहीं जाऊंगा, चाहे सफर मेरी कितना ही जरूरी क्यों ना हो। मैं एक सफर के एवज की लड़की तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मैंने दो भेजे में उसे जवाब दे दिया। चलो भागो, उस आदमी ने ताली बजाते हुए कहा। घोड़े वक्त ताली के साथ दौड़े चले जा रहे थे जैसे दरिया की तेज लहरों पे लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। मेरे घर का दरवाजा, वो आदमी मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से बजा रहा था और मुझे घर का दरवाजा टूटने, एक चीख, एक शोर की आवाज आती है जिसने मेरे सारे हवासों को मफलूज कर दिया। घोड़े बहुत तेज भागे जा रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ
اب میں مریض کے گھر کے سامنے پہنچ چکا تھا. گویا مریض کا شہر میرے گھر کے دروازے کے ایک دم سامنے ہو. گھوڑے ایک جگہ پہنچ کر خاموشی سے رک گئے.